हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आयतन आयतन का ये 10वां भाग है। ठीक है, इसके पहले हम 121 क्वेश्चंस लगभग हम देख चुके हैं। ठीक है, मेंसुरेशन 3D के। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122 से। तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। देखो, एक बेलनाकार एक डिब्बा है, जिसका आधार क्षैतिज है और जिसकी आंतरिक त्रिज्या, ये अंदर की जो त्रिज्या है, ये 3.5 है ना। तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी फिर, और बाहरी त्रिज्या भी होगी कुछ यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या है। खैर, हमें बाहरी त्रिज्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो अभी हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ये बोल रहा है पर्याप्त पानी है, इसके अंदर पर्याप्त पानी है। ठीक है, अतः जब उसके भीतर एक ठोस गोलक रखा जाता है तो वह पानी उस गोलक को ढक लेता है। मतलब इसके अंदर एक गोला रखा हमने। ठीक है, इसकी कुछ मोटाई होगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक हमने गोला रखा यहाँ पे ऐसा, जो इसके अंदर आता है। ठीक है, और इस गोले की वजह से क्या हुआ कि वो गोला इसके अंदर रखा तो वह पानी जो है वो उस गोलक को ढक लेता है। मतलब पानी जो है वो इस गोले के ऊपर तक है, क्योंकि वो जो गोला जैसे ही हमने उसमें डाला तो वो गोला उसमें डूब गया। ठीक है, तदनुसार उस गोलक के रखने से पहले उस डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि इस गोले के डालने से पानी कितना ऊपर उठा, या फिर दूसरी भाषा में कहूं कि उस गोले को डालने से पहले पानी कितना गहरा था। बस ये चीज पूछिए कि डिब्बे, उस गोले को डिब्बे में डालने से पहले पानी की गहराई कितनी थी। तो बस यही चीज पूछिए कि जितना गोला, मतलब जितना भारी गोला हम अंदर डालेंगे, पानी उतना ही उसका आयतन, पानी का आयतन उतना ही ऊपर उठ जाएगा जितना अंदर जाएगा। ठीक है, सिंपल हिसाब है, दोनों का आयतन बराबर रख दो। तो हमें इस बेलन की त्रिज्या दी है, बेलन की त्रिज्या रेडियस 3.5 दी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, बेलन की त्रिज्या आर है तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। गोले की त्रिज्या भी तो आर ही होगी। क्यों होगी आर? क्योंकि इसकी इनर रेडियस 3.5 है, तो ये भी तो यहां से लगा के यहां तक 3.5 है ना। ये चीज बताओ मेरे को आप, अंदर से ये पूरी लेंथ 3.5 और 3.5 7 है। अंदर इनर रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, और गोला अंदर रखा है। इस मोटाई पे थोड़ी रख सकते गोले को, ये तो पूरा मेटल का बना है ना, जिस भी चीज से बना हो। ठीक है, कांच से बनाओ तो कांच का, ये इस तरीके से, तो गोला तो अंदर ही रहेगा इसके अंदर। और अंदर की त्रिज्या दी है 3.5, तो ये इस गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5। तो दोनों की रेडियस कितनी दी है 3.5। ठीक है, अब देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर, इसको मैं 3.5 को लिख सकता हूँ 7 का आधा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया 7/2 गुना 7/2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिखना है ना, 3.5 को 2 बार लिखना है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसकी हाइट कितनी है हमें नहीं पता, तो मान लो एच बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना है, यहाँ पे भी त्रिज्या तो वही है ना, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 3.5 लिखना था, मैंने 7/2 लिख दिया। 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 ही आएगा। ठीक है, इन दो 7 से ये 2 7 कट गया, और इन दो 2 से ये 2 2 कट गए। अब ये 2 दूना 4, 2/3 बचा, और ये पाई से पाई कैंसिल। हाइट कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 7 2 14, 14/3। ये हाइट आ गई 14/3। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 14/3 हाइट आई है, ये कितनी आई है। ये इसकी पूरे की हाइट निकाल दी हमने। ठीक है, कितनी निकाल दी हमने, इस पूरे की हाइट निकाल दी है हमने, ये 14/3। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितना रेडियस है इसका 3.5, तो ये भी 3.5 होगी। मतलब गोले की लंबाई कितनी हो गई 7। गोले की लंबाई कितनी हो गई 7। अब इस 7 से कितना ऊपर पानी गया है, बस वो चीज हमें पूछना है। क्योंकि गोला अब अंदर जा चुका है तो पानी उतना ही ऊपर चला जाएगा, जितना गोला अंदर गया उतना पानी ऊपर आया, सीधा हिसाब है। तो एक्चुअली उसकी हाइट हमने कितनी निकाली है 14/3, लेकिन पानी की गहराई कितनी थी। तो मेरे को एक बात बताओ, 3.5 और 3.5, हमने 7 व्यास का एक गोला रखा है उसमें। ठीक है, तो बस
7 व्यास के गोले में से ये जो हाइट आई है 14/3, इसको हमें लेस कर देना है, घटा देना है। तो 14/3 घट जाएगा तो 7 या 21, 21 में से गया तो बचा 7 3। ठीक है, तो 7/3 जो है वो उस पानी की गहराई पहले थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 14/3 का एक गोला रख दिया हमने, सॉरी 7 व्यास का एक गोला रख दिया हमने, तो उससे पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया। ठीक है, तो 7/3 होगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो 14/3 भी दिया है, जो कि इसको मत कर देना, ये तो टोटल हाइट है। ठीक है, ये टोटल हाइट है हमारी 14/3। थोड़ा समझना है, ध्यान देना है यहाँ पे। 14/3 जो है वो टोटल हाइट दी है। इसके अंदर पानी जो देखो गोले को जैसे हमने रखा तो उसके पहले पानी की गहराई कितनी थी, तो 7/3 थी, इसीलिए हमने 7 में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक सेमी सर्कल है कटोरा, एक कटोरा है कुछ इस प्रकार का, है ना। इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है। इसकी रेडियस कितनी है, 15। उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार आकार वाली बोतलों में भरना है। तदनुसार उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलें चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जितना पानी है उतना कितनी बोतलों में डाल दें और ये फिट हो जाए, बस ये चीज बोला है। और हर एक बोतल की लेंथ और उसकी रेडियस हमें दी है। तो आयतन बराबर रखना है, ये तो सरल सवाल है सबसे। ठीक है, आपको देख के ही पता चलना चाहिए। आधा गोला दिया है तो आधे गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का 4/3 होता है, ध्यान रखना। बराबर हमें बेलनाकार कितनी बोतलें चाहिए, तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक बेलन का आयतन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितनी बोतलें चाहिए, तो ऐसे कितने बेलन चाहिए, तो मान लो एक्स और चाहिए। ठीक है, हमें हर सवाल में कितना पूछे तो एक्स का मल्टीप्लाई करना ही है। तो बस वैल्यू पुट कर दो 2/3 इंटू, देखो पाई से पाई तो कैंसिल कर दो, सबसे पहला काम, इंटू आर का क्यूब। आर इधर इस गोले का रेडियस कितना दिया है, 15, तो 15 गुना 15 गुना 15, सारी चीजें सेंटीमीटर में है। ठीक है, बराबर यहाँ देखना आर स्क्वायर इंटू एच। आर इसमें त्रिज्या कितनी है, देखो व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या होगी 5 की आधी, तो उसको 2 बार करना है, इंटू हाइट, उसकी हाइट हमें दी है 6 सेंटीमीटर, इंटू एक्स। बस इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस 2 से इसको हम काट देंगे 3 बार, तो देखो 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15 और 5 तिया ये 15 से ये 15 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, और 3 से काट दो इसको, 3 पंजे 15, तो ये 2 दूना 4, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 तिया ये 12 और 12 पंजे ये 60, मतलब ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो 60 बोतलें इसमें लगेगी। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी है जितनी है गोले की त्रिज्या, दोनों का आयतन बराबर है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो सरल क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा समझना होगा इसमें। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी है जितनी है गोले की त्रिज्या, देखो बेलन की ऊंचाई तो और उन दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों का आयतन बराबर रख दो। ठीक है, मतलब चलो एक काम करो, क्या दिया है, गिवन क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होती है, h, है ना। वो किसके बराबर है, गोले की त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या मान लो r। ठीक है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेलन की त्रिज्या में स्मॉल r मानूंगा और गोले की त्रिज्या कैपिटल R मानूंगा। ठीक है, अब यहाँ h इक्वल टू r, मतलब हाइट जो है वो गोले की त्रिज्या मतलब बड़े R के बराबर है। ठीक है, उतनी ही है ना, दोनों का आयतन बराबर है तो रख दो बराबर, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये एच देखो, ये एच किसके बराबर है, आर के, तो मैं इस एच की जगह आर लिख सकता हूं ना। तो इस आर से, ये आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो उस आर से एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा,
स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, तो उसको बटे में ले आऊंगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 4/3। ठीक है, यहाँ इन दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा ना, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 किसका वर्गमूल है 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, और 3 का तो निकलता ही नहीं है तो √3, हालांकि निकल जाएगा लेकिन हमें ऐसा ही रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि √3 के फॉर्म में भी ऑप्शन है हमारे 1 2 3 4 चारों में। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2 और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है √3, ये वैल्यू दे दी है हमें। ठीक है, तो बस हमें क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2πr², और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², बड़ा आर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2π कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2π से 2π, तो 2π कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा RH प्लस r², और यहाँ पे कितना है 4πr², पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से 4 कटेगा 2 बार, पाई h प्लस r², सॉरी आर एच, आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, यहाँ पे देखना इस बॉक्स में 2, तो 2 गुना h, h की जगह में क्या लिख सकता हूँ r, क्योंकि h बराबर है r के, यहाँ पे देखना h बराबर है ना r के, तो h की जगह r लिख दूं, तो r की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे √3, तो 2 इंटू √3 प्लस r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, रेशियो में देखना यहाँ 2 बचा, तो 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो 2√3 प्लस 4 रेशो 2 इंटू √3 का स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना 3। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा √3 प्लस 2 रेशो 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब √3 प्लस 2 रेशो 3, ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। मैं एक चीज बता दूं, बुक में गलत दिया है। ठीक है, बुक में ऑप्शन सी दिया है, √3 तो बन ही नहीं रहा है कहीं से। ठीक है, मैं ये चीजें पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, बुक में गलत प्रिंट हुआ है, वहाँ पे 1/3 प्लस 1/√3 लिखा था, तो जब एलसीएम लेंगे तो ही 1/3√3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक जगह मिस्टेक करी है बुक वाले ने, इसीलिए उसका आंसर जो है वो सी वाला आ रहा है। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, बी वाला। तो कई लोगों की कमेंट भी आई थी, 1-2 लोगों की, कि ये करवाइए क्वेश्चंस, तो यही रीज़न है कि उनका जो आंसर आ रहा होगा वो बी आ रहा होगा, और बुक वाले ने सी दिया है, तो कन्फ्यूज़न वही हो रहा होगा उनका। ठीक है, कि कितनी भी कोशिश कर लोगे आप, आंसर तो यही, ये आ नहीं रहा है और बुक में भी यही दिया है। तो होता है कई बार, आप उसका सोल्यूशन डिटेल में जब देखेंगे ना बुक में तो पता चलेगा। एक बेलनाकार जाल जिसके आधार की त्रिज्या 15 है और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। एक लोहे की गेंद उसमें डाली गई जिसकी त्रिज्या 10 है, तो पानी में पूरी तरह डूबने के लिए डाली गई है, पानी के तल में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। देखो सरल सवाल है ये, कि जैसे एक बेलन है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है कुछ, एक गेंद डाली आपने, ठीक है, तो पानी के तल में कितनी वृद्धि होगी, तो पानी एक्चुअली कुछ तो भरा हुआ था, पानी के तल में और वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वो वृद्धि कितनी होगी हमें वो निकालना है। तो इसको तो सिंपल ही निकाल सकते हैं आप, किस तरीके से निकालेंगे हम, देखो अगर इस सवाल का पूछने का तरीका दूसरा है। ठीक है, एक सवाल हम इसके जैसा कर चुके हैं, वो दूसरा था, उसमें यह था कि उस गेंद के डालने से पहले पानी कितना भरा था, पानी कितना भरा था उस गेंद के डालने से पहले, ये पहला केस, और दूसरा उस गेंद के डालने के बाद पानी कितना ऊपर खसक गया, ये दूसरा केस। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो देखो एक बेलन का आयतन होगा उस गोले के आयतन के बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई इंटू आर, आर मतलब 15 गुना 15 इंटू एच, एच मतलब 20 मत पुट कर देना, अब 20 सोल्व नहीं करना है। देखो ये 20 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई तक पानी से भरा है, तो पानी से भरा हुआ है, उसका हमें क्या करना। अब ये बोल रहा है कि वो गेंद डाल दी तो पानी के तल में वृद्धि कितनी हुई, अब वृद्धि कितनी हुई तो वो हमें निकालना है ना, तो एच निकालना है हमें। ठीक है, जितना भरा है उससे क्या लेना देना है, गेंद डालने के बाद उसके तल में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हमें निकालना है। ठीक है, जितना भरा है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, तो बस हमें वो वृद्धि निकालना है इंटू एच। ठीक है,
इक्वल टू कितना है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर, आर कितना है 10 गुना 10 गुना 10। आप इसको बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे एच निकालना है हाइट हमें, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपोन में कितना दिया है 3 इंटू 15 इंटू 15, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 दिया 15। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 दाम 160। ठीक है, ये 10 भी है ना, 4 दूना 8 दूना 16, हाँ ठीक है। बटे में 9 तिया 27 है ना, 27। तो बटे में 27 किस में आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है। तो 27 पंजे करना पड़ेगा है ना, तो 27 पंजे कितना होगा? 5 से तो 35 की 5, 3 बचा, 5 दूना 10 और 3 13, 130, ओ सॉरी 135। 135 में अगर मैं 17 ऐड करूंगा तो 7 और 5 12 की 2, नहीं 25 ऐड करो ये वाला, क्या 160 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन से हमने सेटिस्फाई कर लिया, चेक कर लिया ऑप्शन से। ठीक है, 27 से ये कितनी बार जाएगा? 27 पंजे 135, बचा कितना 25 बटे में 27, तो यही रहा ना ऑप्शन डी। ठीक है, आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंबवर्ती बेलन बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को डुबाया जाता है। देखो एक बेलन है उसके अंदर और बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, मतलब गोले की त्रिज्या 3 दी है। ठीक है, तो रेडियस 3 दी है किसकी? इस गोले की। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है? इस बेलन का जो व्यास है, त्रिज्या कितनी हो गई 6। यदि वह गोला पूरी तरह डूब जाए तो बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा बढ़ जाएगा? देखो पानी कितना भरा है वो डिपेंड, वो खैर अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे ही उसमें एक गोला डाला तो बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा चढ़ गया। हमें बस वो हाइट निकालना है उसकी कि जितना भरा था उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, पानी से तो भरा हुआ था वो, लेकिन अब उसको डालने के बाद पानी कितना बढ़ा, ये पिछला सवाल बस वही है। ठीक है, तो बस वही है, कर लो आप। देखो यहाँ पे एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर दिया है ना हमें, तो रख दो वैल्यू। आर कितना है? 6 इंटू 6 इंटू हाइट, हाइट हमें पानी की कितनी बड़ी है वो निकालना है हमें बेलन के अंदर। ठीक है, तो बराबर गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो 27 को आप लिख दो 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से इसको काट दो 3 दूना 6, इस 3 से इसको काट दो 3 दूना 6। ठीक है, तो 2 दूना ये 4 से 4 कट गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो हाइट कितना? 1 बढ़ गया। ठीक है, सिंपल है, कटने के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। एक ठोस वृत्ताकार बेलन और एक ठोस अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं। देखो जब भी एक चीज बता दे आपको कि उनका बेस सेम है, मतलब कोई भी चीज दे दे, चाहे बेलन की जगह शंकु दे दे, गोला दे दे, कुछ भी दे दे, तो हमेशा उनका जो रेडियस होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो बेस है वो सेम है ना। मतलब अगर ये इस जगह पे अगर ये भी है, मतलब एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है, और इसी बेस पे अगर एक हमने अर्ध गोला रख दिया सेमी सर्कल, तो कुछ इस तरीके से उल्टा रखेंगे हम इसको। ठीक है, ये तो ये जो सेमी सर्कल है इनका जो रेडियस होगा वो सेम होगा, इसका भी रेडियस ये सेम। ठीक है, तो रेडियस बराबर है इन दोनों का, है ना। और ये बोल रहा है तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं, तो हाइट भी सेम है, एक समान ऊंचाई है, तो रेडियस बराबर हो गया हाइट के, इस केस में ये होगा। ठीक है, तो उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो बताओ, तो बस रेशो निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया बेलन का कितना होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, और अर्धगोले का क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर, इस आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो 2 आर प्लस एच, तो इसकी जगह आर की जगह एच रख दो या एच की जगह आर रख दो। तो हम एक काम करते हैं, एच की जगह आर रख देते हैं, तो एच की जगह आर रख देंगे तो आर और आर कितना हो गया? 2r, और रेशो में यहाँ कितना दिया है? 3r, आर से आर कैंसिल, तो 2 दूना कितना आ गया? 4 रेशो 3। ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। ठीक है,
एक तांबे के गोले को खींच करके, जिसका व्यास इतना है 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला गया है। तार का मतलब है बेलन, मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। मतलब गोले से उसको बेलन बनाया गया है और 4 मिलीमीटर उसका व्यास है, तो 2 मिलीमीटर उसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अगर दो, देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो एक काम करो, इस 2 मिलीमीटर जो रेडियस है इसकी, मतलब बेलन की 2 मिलीमीटर, उसको हमें सेंटीमीटर में बदल देना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है ना। इसकी त्रिज्या कितनी दी है गोले की, रेडियस 9, व्यास अगर 18 है तो त्रिज्या आधी होगी 9, और यहाँ पे एक तार में बदल दिया गया है, तार का व्यास कितना है 4 मिमी, मतलब 2 मिमी क्या हो गया उसका रेडियस, मतलब 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम उसमें कितने का 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10, मतलब रेडियस कितनी हो गई 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले की रेडियस कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। तो बस इसको बदल दो, और उस तार की लंबाई कितने मीटर में होगी वो मीटर में पूछी है। ठीक है, तो मान लो तार की लंबाई L मीटर में होगी, मतलब तार की लंबाई, ये जो तार है ये कितना लंबा होगा, ये वाली लेंथ, मतलब हाइट पूछी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है तो देख लो, देख लेते हैं कितना क्या बोल रहा है। देखो, अगर एक गोला है ना, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसको क्या कर दिया है बेलन बना दिया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अरे मतलब गोले को ही बेलन बनाया है तो आयतन तो बराबर होगा, तो आयतन बराबर रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइट, हाइट पूछी है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये गोला लिख दिया है मैंने आगे, तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है 9, तो 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस कितनी दी है 1/5 इंटू 1/5 इंटू एच हाइट। ठीक है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, तो हाइट कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5, मतलब इस 5 और 5 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया इधर, तो हाइट ये आएगी। और हमने ये सारी वैल्यूज किस में ली है सेंटीमीटर में, और ये पूछ रहा है तार की लंबाई किस में बताना है हमें मीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमने कितने का डिवाइड कर दिया 100 का। ठीक है, तो ये 5 पंजे 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 4 से इस 4 को काट दो, तो 9 नम 81, 81 तिया कितना हो गया 3 एकम 3, 3 8 24, 243 मीटर, मतलब ऑप्शन भी हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, सवाल सेंटीमीटर में लिया था, 100 का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि वो मीटर में बदल जाए। एक गोलार्ध और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आयतन बराबर है। देखो एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा गोला, ये सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल और एक बेलन की ऊंचाई और आयतन बराबर है, तो एक बेलन हो गया ये, एक सर्कल हो गया ये सेमी सर्कल, तो इसकी ऊंचाई मतलब यहां से लगा करके यहां तक की ये लेंथ। तो देखो एक बात बताओ, और इसकी लेंथ, इसकी हाइट क्या होगी ये वाली, ये हाइट, और इसकी हाइट क्या होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, पूरे सर्कल के अंदर अगर सेंटर से परिधि पे डाल देंगे कोई लाइंस, तो उसको हम रेडियस कहते हैं ना, तो अगर मैं इसको आधा काट दूंगा तो भी ये रेडियस ही होगी ना, ये तो हाइट तो हमारी भाषा में हुई, लेकिन ये रेडियस होगी। तो इसकी हाइट कितनी दी है सेमी सर्कल की हाइट r, और इसकी हाइट कितनी दी है h, और ये बोल रहा है कि दोनों की हाइट बराबर है, तो r बराबर हो गया h के। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन और ये दोनों के आयतन भी बराबर है, तो गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर है किसके पाई आर स्क्वायर इंटू एच के, है ना। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसकी त्रिज्या r1 मान लो, इसकी त्रिज्या r2 मान लो। ठीक है, या फिर आप r1 r2 मत मानो, इसको स्मॉल r मान लो और इसको कैपिटल R मान लो। ठीक है, और यहाँ पे h बराबर है r के, तो h की जगह रख दो r, तो इस r से एक क्यूब वाला एक हट जाएगा, मतलब 2 बचेंगे ना पावर सिर्फ। ठीक है, तो r स्क्वायर और बटे में आ गया बड़ा R स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, √3 √2, ऑप्शन ए। ये हो गया दोनों रेडियस का रेशियो, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है,
चलिए, एक खिलौना किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में है। मतलब एक खिलौना जो है वो एक गोले के किसी गोलार्ध पर आरोपित है, मतलब एक सेमी सर्कल पे बना हुआ है, ठीक है, आरोपित शंकु के रूप में है। गोलार्ध और शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो समझ लेते हैं एक्चुअली कहने का मतलब क्या है। एक सेमी सर्कल बना हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, एक किसी गोलार्ध पर, ये गोलार्ध हो गया, इस पे आरोपित एक शंकु है, मतलब इस पे एक शंकु बना दिया गया है, तो शंकु बना दो ऐसा एक, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है गोलार्ध मतलब इस सेमी सर्कल की, और शंकु मतलब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सेम है, सही बोल रहा है ये वाली रेडियस 3 है, तो ये तो 3 दोनों की हो गई, उस शंकु की भी हो गई, इस आधे गोले की भी हो गई, ठीक है। लेकिन शंकु की हाइट दी है 4, यहां से लगा करके ये हाइट दी है 4, तो मेरे को एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना शंकु के अंदर, ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या होगा 5, ट्रिपलेट है ना ये 3 4 5 का। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? खिलौने के अंदर हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसके अंदर पूछा है, तो सरफेस एरिया पूछा है उसने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब ये भी और ये सेमी सर्कल वाला ये भी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे पूरे को, ये वाला हिस्सा पूरा, इसे हम कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। और ये वाला देखो यहाँ पे समझना, एक तो हमने इसका वक्र पृष्ठ लिख दिया पाई आर एल, लेकिन ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, मतलब अर्धवृत्त है, सॉरी एक, हाँ मतलब गोला है, ठीक है, क्योंकि गोलार्ध है ना, ये गोला है, तो इस गोले का सेमी सर्कल मतलब अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बस इस खिलौने का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए बस, तो हमें इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। देखो पाई आर एल में क्या है, पाई, देखो पाई तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, पाई और आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2 आर, एल प्लस 2 आर बचा अंदर, ये एल और ये 2 आर, और पाई आर तो बाहर हो गया, तो बस देखो पाई आर तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर, आर मतलब है रेडियस, रेडियस कितनी दी है 3, इंटू एल प्लस 2 आर, एल कितना दिया है यहाँ पे 5, 2 इंटू आर कितना दिया है 3, 3 दूना 6 और 5 कितना हो गया 11, मतलब 11 बाहर हो गया ये ब्रैकेट के, और 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 का तो 11 दिया कितना हो जाएगा ये 33, तो 22 गुना 33 अपॉन में 7, तो 22 तिया 66, 6 बचा, 6 आ गया कैरी, 22 तिया 66, 66 और 6 कितना हो गया 72, 72, मतलब 726 अपॉन 7, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से 7, 7 एकम 7, एक एक कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए, अब भाग जाएगा क्या, 2 आ गया ना, भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ गया, ये देखो यहाँ ऑप्शन बी, ये हो गया आपका आंसर। सोल्व नहीं करना है पूरा, देख कर आंसर कर देना है, ठीक है, आंसर यही आएगा, डोंट वरी। चलो, लोहे की एक बेलनाकार छड़, लोहे की एक बेलन के आकार की छड़ है जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। देखो बेलन के अंदर एक तो रेडियस है, एक हाइट है, तो जो उसकी ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। रेडियस अगर मान लो r है, तो उसकी हाइट कितनी होगी 8r, क्योंकि उसकी 8 गुनी हो गई ना, 8r हो गई उसकी रेडियस, हाइट सॉरी 8 गुना हो गई उस त्रिज्या की 8 गुनी, तो त्रिज्या 8 है, सॉरी त्रिज्या अगर r है तो उसकी 8 गुनी 8r क्या हो गई हाइट। इसे पिघला करके बेलन की आधी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में बदल दी जाए, मतलब इसे पिघला करके उस बेलन की आधी त्रिज्या, हमें रेडियस कितनी दी है r, तो r की आधी, एक काम करो इसको r मत मानो, इसको 2r मान लो, ठीक है, सवाल सरल हो जाएगा। ये अगर 2r है तो इसका 8 गुना हाइट है, तो 8 गुना कितनी हुई, 8 गुना 16, मतलब 16r हो गई इसकी, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये तो बेलन के बारे में दिया है, अब ये बोल रहा है कि उसकी आधी त्रिज्या वाली एक गोल गेंद बनाई गई है, तो इस त्रिज्या की आधी, मतलब अब गोले, गोले में देखो गोले की जो रेडियस है वो कितनी दी है आधी,
उस त्रिज्या की आधी r, ये 2r है तो उसकी आधी r त्रिज्या वाले गोलों की गेंदों में बदल दी जाए, इस प्रकार बनाई गई गोलों की संख्या बताइए। तो सरल सवाल है ये तो। बेलन का आयतन बराबर हो गया गोले के आयतन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 2r स्क्वायर इंटू एच 16r बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन आर की जगह स्मॉल आर रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बराबर है, तो आर क्यूब इंटू ऐसी कितने गोले की गेंदें चाहिए हमें। ठीक है, तो मान लिया जाए x चाहिए, बस इसको सोल्व कर लो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 16r इक्वल टू 4/3 r इंटू r। ठीक है, ताकि क्लियर समझ में आएगा, इंटू x। तो देखो ये r से r कट गया, 2r, ये 2r हो गया, इस r से ये r कैंसिल, तो 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16 और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48। तो x की वैल्यू आ गई 48, मतलब 48 गोले हमें चाहिए उसके लिए। तो 48 हो गया यहाँ पे आपका आंसर। एक तांबे के गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है। तांबे का एक गोला है ना, उसका व्यास दिया है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। इसे गोले को पिघला करके एक समान वृत्ताकार तार में बदल दिया गया। एक लंबे और समान वृत्ताकार तार में बदल दिया, मतलब बेलन बना दिया गया है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार तार पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कोई तार नहीं बनाया है। ठीक है, ये बेलन बनाया गया है, इसका कहने का मतलब वो है। उस तार की लंबाई, उसकी हाइट हमें दी है कितनी 108, इस बेलन की हाइट दी है, तो उसका व्यास कितना होगा। पहले तो रेडियस निकलेगी तभी व्यास आएगा, तो बस वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम को इक्वेट कर दो दोनों के। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3। हाँ, एक चीज समझना, यहाँ सेंटीमीटर में है और ये चीज मीटर में है। ठीक है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, हम मीटर में बदल देंगे या फिर सेंटीमीटर में, लेकिन सवाल सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा 108 को। तो देखो हम जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतने मीटर दिया है तो डबल जीरो लगाना पड़ेगा पीछे, तब जाके आएगा सेंटीमीटर में ही। ठीक है, तो देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, बराबर ये तो गोले का आयतन। अब इससे क्या बनाया, एक बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दिया है, नहीं दिया है आर, तो आर मान लो आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दिया है 108 गुना 100। अब ये 100 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पूरा सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, अब देखना पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको आप 9 से सोल्व कर लो। देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 से काट दो इसको, या 3 से मत काटो इसको, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9 और इस 3 से ये 3 कट गया। ऊपर कितना बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे बटे में कितना आ गया 100, बराबर कितना दिया है आर का स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट नहीं लग जाएगा यहाँ पे, और 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, और 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। ये आ गया रेडियस इसका। 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा रेडियस, 0.3 रेडियस आएगा। तो रेडियस अगर 0.3 है तो हमें पूछा है उस तार का व्यास बताइए, तो व्यास इसका डबल होगा, 2 का गुना कर दो 0.6। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, किसी गोलार्ध और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, मतलब हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। ये आई थिंक कर चुके हैं हम 4:3। अच्छा वो दूसरा था, ठीक है कर लेते हैं। हाइट और आर बराबर दिया है तो बेलन का आयतन लिखना है बस। तो गोलार्ध आधे गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब, तो देखो एच की जगह में आर लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो ये आर हो गया, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो उस आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा, मतलब 2/3 और रेशो में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो इस 3 का मल्टीप्लाई वहां कर दो, मतलब 2:3। ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, 2:3 में। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को 100 सेंटीमीटर लंबी तार बनाने के लिए गलाया गया, तो उस तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, मतलब 4/3
पाई और 1 का क्यूब 1 हो गया, मतलब यही गोले का आयतन 4/3 पाई हो गया, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, बराबर 100 सेंटीमीटर लंबा। मतलब उस बेलन की हाइट दी है 100, क्योंकि तार बनाया गया और तार ऐसा बनता है, ठीक है, जो कि आगे से बेलनाकार होता है। थोड़ा अगर इसको मोटा बनाऊं ना मैं, तो आपको ऐसा समझ में आएगा, ये तार ऐसा होता है, ठीक है, अंदर से इसके वायर होता है ना, ये तार होता है। तो बस बेलन होता है एक प्रकार से, है ना। तो बस बेलन बनाया गया जिसकी हाइट दी है हमें और रेडियस पूछी है, सरल सवाल है। इन दोनों का आयतन बराबर रख दो, क्योंकि उसको गला करके बनाया गया, गलाया गया ना, तो आयतन तो वजन तो वही होगा ना। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब हमें पूछा है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट 100 दी है, ठीक है। इससे ये कट गया और 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 1/3 गुना 25, तो 1/75 आ गया है 75, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो रेडियस कैसे निकलेगी इसकी, देखो 1, और इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 15 इंटू 15 दिया 45, या अगर इसको मैं रखूँ तो 5 गुना 5, मतलब इसको लिख सकता हूँ 5 पंजे 25, 25 दिया 75, मतलब 5√3, ठीक है, अप्रोक्स इतना 1/5 1/5√3, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा अब, ये तो है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, 1.732 होती है √3 की वैल्यू, आप जानते होंगे ये। तो r इक्वल टू 1/5 इंटू 1.732, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 दूना 10, एक बचा, 5 दिया 15 और एक 16 की 6, एक बचा, 17 पंजे 85 और एक 86, 86 पॉइंट, ये 1.8660। अब इस एक से एक में डिवाइड करो इस नंबर का, मतलब दशमलव हटा दो, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, तो 8660 का मल्टी डिवाइड करेंगे इस r से, तो ये कितना बचेगा, देखो पहले तो एक जीरो से जीरो हटा दो, 800 की टेबल बोलोगे तो जीरो आएगा, 0 पॉइंट, अभी 1000 हो गया, तो 800 एकम 800, 0.1 कहाँ आ रहा है 0.1, देखो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये दो तो हट गए, ठीक है। तो 886 आ जाएगा, तो 1000 में से गया 866, 866 सॉरी, कितना बचा, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 10 में से 6 गया मतलब 7 गया तो बचा 3, और ये 9 गया तो 1, 134, ठीक है, 6 4 10 की 0, 6 3 9 और 1 10, 8 9 1 10, ठीक है, 134। फिर से इसके पीछे लग जाएगा जीरो, मतलब 8 एकम 8, क्योंकि 8 छंग तो बहुत हो जाएगा, 8 छंग 48, 480 के लगभग जाएगा, मतलब डी आंसर होगा आपका 0.11, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ √3, देखो मैं दो तीन चीजें बता दूं, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू और √5 की वैल्यू, आपको ये तीनों की वैल्यूज पता होना चाहिए। अभी कैलकुलेटर का यूज करें, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू तो मुझे याद है 1.732, और √2 की वैल्यू आई थिंक 0.144 होती होगी, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, आप एक बार जरूर चेक कर लेना, मुझे थोड़ा याद है यही होगी, ठीक है। तो आप इसका, हाँ, और इन दोनों की वैल्यूज पता होना चाहिए, और √5 ये एक बार आप चेक कर लेना, है ना। ये √3 तो कंफर्म है, √2 एक बार जरूर चेक कर लेना, गलत हो सकती है, एक 0.732 भी होती है, पता नहीं, अब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो आप देख लेना। चलिए 135 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है, 6 सेंटीमीटर व्यास त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबा दी जाती है, तो पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ गई, पानी भरा हुआ तो था ही सही, उसके बाद उसकी हाइट कितनी और बढ़ गई, ये पूछा है। सिंपल, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं यार, अब ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अब सीधा लिख देता हूँ इसमें कि एक बेलन है, तो बेलन का व्यास दिया है, तो रेडियस कितनी हो गई 12, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, उसकी हाइट कितनी दी है, हाइट हमें निकालना है क्योंकि पानी कितना ऊंचा गया वो, बराबर उसमें एक ठोस गेंद डुबाई है जिसकी त्रिज्या हमें दी है, तो बस 4/3 पाई आर का क्यूब, 6 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 दूना ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 3 दूना 6, हाइट कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर की,
ठीक है। तो 135 का आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ ठोस गोले एक बेलनाकार बर्तन में डालकर पूरे डुबाए गए हैं। मतलब गोले, कुछ गोले हैं जिनका व्यास 3 सेंटीमीटर, तो उनकी रेडियस कितनी हो गई 3/2, व्यास की आधी त्रिज्या हो गई ना। ये गोले की बात कर रहा हूँ, स्फीयर की। ऐसे ही क्या बोल रहा है, बेलनाकार बर्तन में डुबाया, मतलब सिलेंडर की भी बात होगी अब। तो उस बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास, मतलब इसकी रेडियस जो है वो 9/2 है, क्योंकि व्यास 9 है तो त्रिज्या आधी होगी 9 की। यदि इस अगर उसमें डुबाए गए तो इससे क्या हुआ कि बर्तन में जल का स्तर 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। मतलब इस बेलन का हाइट 10 दिया है, क्योंकि 10 हाइट बढ़ गया जैसे उसमें हमने गोला डुबाया। तो डाले गए गोलों की संख्या बताओ, तो गोले मान लो 1 से, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना, जितना अंदर गोला गया उतना ही पानी ऊपर आया, सिंपल है, वॉल्यूम सेम। तो वॉल्यूम रख दो। स्फीयर, गोला, गोले का आयतन कितना दिया है 4/3 पाई आर का क्यूब, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 बराबर। इसका देखना सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 9/2 इंटू 9/2 इंटू हाइट है 10। ठीक है, मतलब ये चीज मैं इक्वेट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो बस, और हाँ ये एक गोले का आयतन है, ठीक है, ये एक गोले का आयतन है, हमें कितने निकालना है गोले और, ठीक है। तो मान लो कितने गोले हैं, तो 1 से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो इजीली, बस 3 या 9, इस 9 से एक 9 कैंसिल, इस 3 से इधर ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 2 दूना ये 4 कैंसिल, अंदर यहाँ बचा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 से ये कट गया 5 बार, 2 पंजे 10, पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा 9 पंजे 45, मतलब 45 गोले जो है वो उसमें है, ठीक है। एक अर्धगोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। हमने क्या करा था ये, अच्छा ये सॉरी, ये x का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ नहीं करना था, ये तो बेलन का आयतन है ना। हमें गोले, गोले कितने चाहिए, गोलों की संख्या पूछिए, तो गोले में उसका मल्टीप्लाई होगा। ये एक गोले का आयतन है इतना, तो हमें कितने गोले चाहिए, तो x यहाँ, इसलिए ये x यहाँ है। तो 9 पंजा 45, मतलब x बराबर 45। वही मैं सोच रहा था, मैंने एक साथ कैसे आ गया। चलिए, एक अर्धगोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। देखो ये सवाल बहुत सरल सरल सवाल आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आज बहुत हो गए हैं, आज हम यहीं पे रोक लेते हैं इनको। कल से हम 137 से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है मेरे पास, वरना चाहें तो एक ही दिन में पूरे 180 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें हम सुबह से शाम तक में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है मुझे, इसलिए शायद मैं इसलिए कम वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ आपको, या छोटी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। वरना मन तो ऐसा करता है कि बस पढ़ाता ही जाऊँ, बस 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, इतना शौक होता है, ठीक है। वैसे भी एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो उसी हिसाब से पढ़ाने में मज़ा भी आता है। तो चलो यार, ये कैसा लगा आपको, क्या है, आप ज़रूर कमेंट करें। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस सवाल में ये मिस्टेक हुई है, ताकि हम उसे अगली वीडियो में ले लें, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है, ठीक है। और मैं इंसान हूँ तो गलतियाँ मुझसे होगी हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।